नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटे की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग का 12th चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया वैल्यू, जिसकी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज और पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप लोग सारी सीरियल से क्लास करते होंगे, ठीक है। जम करके किसी क्लास में नहीं जाते होंगे, क्योंकि जो इस चैप्टर की जो पहली क्लास नहीं किया होगा उसमें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूला सारे उसमें डिस्कस किए गए। फार्मूला आपको सारे फार्मूला उसमें याद कराए गए हैं, तो इसलिए पहली क्लास को करना मैंडेटरी है। आपको हद से हद जरूर पहली क्लास करना है। उसके बाद उसका एक्सरसाइज पहली इसके पहले वाली क्लास करना है, फिर इस क्लास को करना है, ठीक है। क्योंकि पहले एक्सरसाइज जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. एक क्यूब है आपके पास, एक क्यूब आपके पास दे रखा है। hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter कितनी दे रखी है इसकी, L दे रखी है, यानी साइड इसकी क्या दे रखी है, L दे रखी है। Thus determine the surface area of the remaining solid. हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का, ठीक है। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, लेट द साइड ऑफ अ क्यूब क्या मान लेते हैं, यहां से इसको L मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस यहां से क्या निकल के आएगी, रेडियस हो जाएगी क्या L/2। तो हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या निकालना है, रिमेनिंग निकालना है। रिमेनिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा इसका क्यूब का, यानी TSC लेना पड़ेगा क्यूब का। और क्या है आपके पास, इसमें हेमिस्फेयर है, लेटेस्ट सरफेस एरिया लेना पड़ेगा हेमिस्फेयर का। और रिमेनिंग के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्किल। इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। और टोटल सरफेस क्यूब कितना होता है, 6, क्या होता है 6a² प्लस लेटेस्ट सरफेस एरिया हमेशा 2πr², क्या होता है 2πr²। और इसका एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr²। साइड यहाँ पे आपका क्या है L² हो जाएगी, 6L² प्लस πr²। वैल्यू पुट कर दीजिए, L की वैल्यू यहां से चलो इसे ऐसे ले रहा हूँ, L को ऐसे ले रहा हूँ, पाई को भी ऐसे ले रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू तो R की भी नहीं दे रखी है, यहाँ पे R की भी L/2 के फॉर्म में आई है। तो कितना हो जाएगा, 6L² प्लस πL²/4। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 24L² प्लस में πL²/4, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, L आपका L/4 बाहर कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 24L प्लस पाई। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर। L² बाहर करो, L² है ना, तो L² बाहर कर लो, तो यहाँ से L गायब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 प्लस पाई L²/4। ये आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन देखने बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट भी इसके थोड़े पेचीदा ही है, लेकिन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। कोई मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर के रूप में है। इज अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर, विद दो हेमिस्फीयर के साथ। स्टेप्स टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ दे रखी है वो 14 मिलीमीटर आपको दे रखी है। एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर आपको डायमीटर दे रखी है। तो फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालना है तो यहाँ रेडियस क्या हो जाएगी आपको 5/2 कितनी हो जाएगी 2.5 mm। और इसकी अगर हाइट ले लें हम किसकी, सिलेंडर की हाइट फॉर सिलेंडर क्या हो जाएगी। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास जो है जगह वो कम है। तो पूरी हाइट कितनी है 14 लेंथ, 14 में से 2.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 11.5, ठीक है। तो क्या हो गई हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई। आपको यहाँ लिख लीजिएगा कि इसकी जो रेडियस इतनी है, डायमीटर 5 है, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 5/2 2.5। लैंग्वेज आप लोग लिखना जान गए हो ना, फिर मतलब कई क्लासेस कराता आ रहा हूँ। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लिखते रहिए, मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो हमें निकालना क्या सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया के लिए हमको इसमें क्या क्या चाहिए, लेटेंट सरफेस एरिया हमको लेटेंट निकालना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। तो सरफेस एरिया के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। इस कैप्सूल का हमें सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, लेटेंट सरफेस एरिया किसका लेंगे, सिलेंडर का। लेटेंट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, और इसमें क्या है हेमिस्फीयर, कितने हेमिस्फीयर हैं 2, तो 2 हेमिस्फीयर का क्या लेंगे लेटेंट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप लोग बताइए कि लेटेंट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, कितना होता है 2πRh प्लस लेटेंट सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr²। यहां से आपका क्या कॉमन, 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन करिए कितना हो गया h प्लस r बच गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इधर पुट कर दें तो 2 × 22/7, r की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2.5 प्लस h की वैल्यू कितनी है 11.5 प्लस 2.5, इधर कितना हो जाएगा 2.5 दूनी 5, और ये 2.5 2 से मल्टीप्लाई का 5 होगा, 22 में से कितना होगा 110/7, 11.5 2.5 जुड़े कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा यहाँ से 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपके कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन था। हम इसकी हाइट निकाल के, बस यही हाइट है कि हाइट निकाल के रेडियस से हाइट निकाल के उसकी मतलब रेडियस को माइनस करके पूरे हाइट से पूरे लेंथ से उसकी लेंथ निकाल के उसकी हाइट निकाल के फिर सीधा फार्मूला भी निकाल के, और मेन आपका बस एक फार्मूला लग रहा है जैसे हम देख रहे हैं कि ऐसे सिलेंडर इक्वल टू हेमिस्फीयर का ही फार्मूला लग रहा है, इसमें से वो निकालना होता है तो सर्किल का माइनस कर देते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग पूरी लैंग्वेज में लिखिएगा क्योंकि लैंग्वेज में लिखने से आप लोग को नंबर मिलेंगे, ठीक है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। कोई सॉलिड सिलेंडर है जिसके ईच एंड से क्या है हेमिस्फीयर से बनाया जा रहा है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट आपको कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड इट्स बेस इज रेडियस ऑफ कितने 3.5 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज में कि वी हैव रेडियस इक्वल टू कितना 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। ये सब आप पूरी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, जगह कम है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बट बोल दे रहा हूँ कि वी हैव द रेडियस ऑफ द सिलेंडर किस लिए 3.5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको निकालना क्या टोटल सरफेस एरिया, आपको निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल
क्या हो जाएगा यहाँ से, लेटेंट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटेंट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कितने हेमिस्फीयर हैं, दो, तो 2 इंटू लेटेंट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब लेटेंट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, और प्लस लेटेंट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए ना, इतना देर से हम लोग यही कर रहे हैं। यहां से आप 2 पाई आर कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा, एच प्लस 2 आर। आप वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी पुट करिए, तो 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3.5, एच की वैल्यू कितनी है 10, प्लस 2 गुणे 3.5, यहाँ से कुछ कटेगा, यहाँ से कटेगा 7 से कटेगा, ये 7 बचे 0.5 और 2 पंचे 10, यानी 1 हो जाएगा ये, यानी 22 आ गया इधर। इधर कितना आ गया 22 गुणे, इधर कितना हो जाएगा 3.5 दूना 7 और इधर कितना हो जाएगा 17, और 17 दूना 34 के 4, 3 और 17 34 और 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर। तो बहुत ही अच्छा सवाल था और बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था और करने वाला सवाल था, इसमें आपको कोई जो है वो नहीं करना। तो इस एक्सरसाइज में हमने ये देखा कि हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस के फार्मूला पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के, क्वेश्चन अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन मुश्किल से मिनटों का खेल है, ठीक है, क्योंकि लिखना है इसलिए मिनटों का खेल है, नहीं तो सेकंडों का खेल है, डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन आपको लिखना रहता है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब आपको यहाँ पे पूरे रेडियस के लिए लिखना है 1-2 लाइन, आप हाइट के लिए 1-2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला को 2-3 लाइन में देंगे, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसे एक बार कॉमन लेंगे, फिर एक बार वैल्यू पुटअप करेंगे सारी चीज की, फिर नेक्स्ट स्टेप में काटेंगे। आपको क्या करना है, स्टेप्स को आपको बढ़ाते रहना है, क्योंकि आपको स्टेप्स में नंबर मिलते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन का खास ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन गलत होगी तो आपका आंसर जो है मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारी क्लासेस को अच्छे से कर रहे होंगे, सारे फार्मूलाज आप लोग याद किए होंगे। ठीक है, सारे फार्मूलाज याद किए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास में थोड़ी छोटी रख रहा हूँ क्योंकि अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, वो मैं सोच रहा हूँ कि अगली वाली क्लास में स्टार्ट करूँ। ठीक है, इस क्लास को थोड़ी सी छोटी रखूँ, आपको जो टाइम मिल रहा है उसका रिविजन करिए, ज़्यादा बड़ी हमारी क्लास होती नहीं है, छोटी छोटी क्लास होती है, इसे अच्छे से किया करिए, नोट्स बनाया करिए, सारे क्वेश्चन किया करिए, और जो उसे क्या कहते हैं नोट्स में अपने फार्मूलाज याद किया करिए, और उसे डेली कम से कम 1-2 बार 3 बार जैसे जैसे टाइम मिल जाए, खाली भी बैठे हो, खाना खा रहे हो, पढ़ रहे हो, जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए, बस कितना टाइम लगता है, उससे 10 मिनट लगेगा आपको नोट्स एक बार रिवाइज करने में, फार्मूलाज रिवाइज करने में कितना टाइम लग जाएगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट। तो इन चीजों को आप लोग को करना होगा, क्योंकि आप लोग क्या करना है, आपको 100 में 100 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अपने टारगेट कितना रखोगे, 100 में 100 मार्क्स। अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चन को लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपको स्टेप्स नंबर मिलते हैं, अगर आप वहां पे डायरेक्ट करने की कोशिश किए तो आपका नंबर कट जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको नहीं करना है, आपको हर स्टेप लिखना है। मैं थोड़ा बहुत डायरेक्ट करता हूँ तो मेरी मजबूरी रहती है, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम रहती है, मुझे नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए फिर आपका और टाइम लगेगा। अगर मैं इसे इरेज करके सारा फिर नेक्स्ट पेज पे करूंगा तो आपके लिए टाइम की ड्यूरेशन थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। मैं सोचता हूँ कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपके लिए बेनिफिट हो उसे दे सकूँ। ठीक है, तो आप लोग क्लास कीजिए पूरी अच्छे से, ईमानदारी से, और अच्छी लग रही हो तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, कमेंट बॉक्स में क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।